नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मणिपुर में जातीय संघर्ष की स्थिति को लेकर बॉक्सिंग स्टार एमसी मैरी कॉम ने चिंता जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मैरी कॉम ने अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा बल दोनों संघर्षरत समूहों को मणिपुर के कॉम गांवों में घुसपैठ से रोके। गुरुवार को शाह को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि कॉम समुदाय मणिपुर की एक स्वदेशी जनजाति है और अल्पसंख्यकों में सबसे छोटी जनजाति में से एक है। उन्होंने पत्र में कहा कि हम सभी दोनों प्रतिद्वंदी समुदायों के बीच बिखरे हुए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंदा और उनके माता पिता के साथ दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने भारतीय ग्रैंड मास्टर को हिमाचली टोपी पहनाई और शॉल के साथ सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने प्रज्ञानंदा को एक खास थाल भी दी जिसमें मां दुर्गा की मूर्ति बनी हुई थी। शतरंज विश्व कप में प्रज्ञानंदा के सबसे युवा उपविजेता बनने के बाद पूरे देश में उनका स्वागत हो रहा है। जब वह देश वापस लौटे थे तो चेन्नई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग बुके और शॉल लेकर उनसे मिलने पहुंचे थे। एशिया कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ है और इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के पहले मैच में नेपाल के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की थी और यह टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। वहीं भारतीय टीम खिलाड़ियों की चोट से परेशान है। लोकेश राहुल इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वहीं श्रेयस अय्यर सर्जरी के बाद पहली बार कोई मैच खेलेंगे। ऐसे में विराट कोहली ने कहा है कि पाकिस्तान के गेंदबाज शानदार हैं और उनके खिलाफ बड़ी पारी खेलने के लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने आखिरी 3 वनडे मैच जीते हैं, लेकिन दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे मैच 2019 विश्व कप में हुआ था। मुंबई के आलीशान होटल ग्रैंड हयात में भाजपा विरोधी INDIA की बैठक चल रही और इधर बिहार की महागठबंधन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल RJD के लिए दिल्ली से बुरी खबर आई। देश की शीर्ष अदालत ने राजद नेता और पार्टी के पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वोट के लिए हत्या के किसी केस में शायद बिहार में ऐसी पहली सजा है। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक प्रभुनाथ सिंह को राहत मिलती गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। फिलहाल वह जेल में ही है। तत्कालीन MLA अशोक सिंह की हत्याकांड में जेल में सजा काट रही है। नर्मदा घाटी विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गौरीशंकर बिसेन उज्जैन प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का नंदी हॉल से पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित ओम गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री गौरीशंकर बिसेन उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम बाबा महाकाल के दर्शन किए, नंदी हॉल में ध्यान लगाया और उसके बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के पक्ष में कोटि तीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कोटिलिंगेश्वर महादेव का पूजन अर्चन और अभिषेक किया। रक्षाबंधन के साथ ही सावन का महीना भी संपन्न हो गया। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में भादों की शुरुआत में ही गर्मी अपना रंग दिखा रही है। 35 डिग्री ज्यादा तापमान के बीच उमस वाली गर्मी से अभी राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। धूप और उमस की वजह से लोग पसीने में भीग रहे हैं। गुरुवार को वाराणसी में अधिकतम तापमान बढ़कर 37.0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से ज्यादा है। BHU के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि 3 दिन तक मौसम में उमस रहने के आसार है। भारतीय स्टेट बैंक ने SBI अप्रेंटिस भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार SBI अप्रेंटिस पंजीकरण विंडो आज यानी 1 सितंबर 2023 से खुलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। SBI अप्रेंटिस भर्ती 2023 आज से शुरू हो रही है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इस समय सीमा के भीतर आवेदन जरूर कर दें। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 6160 पदों को भरना है। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। यह बैठक गुरुवार 31 अगस्त को शुरू हुई। इसके साथ ही देश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मुंबई में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उद्योगपति गौतम अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने गौतम अदानी और PM मोदी पर उनकी कथित निकटता को लेकर राहुल गांधी के हमले पर पलटवार किया और इसे बचकाना बताया। यूपी में 3 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। सुभाष चंद्र शर्मा को प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण बनाया गया है। नरेंद्र भूषण को प्रमुख सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 1987 बैच के IAS अधिकारी हेमंत राव को राजस्व परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। परिषद के अध्यक्ष संजीव मित्तल 30 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे।
देवदूत किसी ने नहीं देखे और अगर देखे भी होंगे तो शायद ही कभी कोई उन्हें समय रहते पहचान पाता होगा। कभी किसी संकट में जब कोई राह नजर न आए और कोई अनजान शख्स आए मदद करके लापता हो जाए, वही देवदूत है। ईश्वर में आस्था रखने वाला, इंसानियत का सम्मान करने वाला और दूसरों का दुख अपना समझने वाला। सरीखा ने कहा है, कुछ कुछ अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल समाने के लिए। हॉलीवुड फिल्म सीरीज इक्वलाइजर का नायक रॉबर्ट मैककॉल ऐसा ही तो है। यूएस मरीन और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर चुका रॉबर्ट यायावर है। वह सुकून की तलाश में है, हिंसा उसकी तलाश में कभी चैन नहीं लेती। वह केवल ही पाना चाहता है, कायनात उसे पाना चाहती है, दोनों एक दूसरे से दूर रह नहीं पाते। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।